विधानसभा का आज 2 दिन का सत्र शुरू हुआ। सत्र कल भी है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नई सीटें आवंटित की गई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री की हैसियत से पहले नंबर की सीट पर बैठा करते थे, लेकिन बृहस्पतिवार को उन्हें सदन में 41 नंबर की सीट आवंटित की गई। ये सीट मुख्यमंत्री की सीट से कुछ दूरी पर है। उनकी जगह मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली आतिशी को पहले नंबर की सीट मिली है। वहीं अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केजरीवाल के बगल की सीट दी गई है। उन्हें 40 नंबर की सीट आवंटित की गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को संबोधित किया। ये पहली बार था जब उन्होंने बतौर विधायक विधानसभा में बातचीत की, अपनी बात रखी। जेल से बाहर आने के बाद बीते 17 सितंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाया कि उनकी सरकार को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को अगर जेल में डाल देंगे तो कहीं पार्टी न टूट जाए, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने पर भी पार्टी नहीं टूटी। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का मुख्य एजेंडा उनकी सरकार को अस्थिर करना है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कट्टर बीजेपी समर्थक भी ये नहीं कहते कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है। सुनिए। तो दिल्ली की जनता के मन में 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये 2 बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे। ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं, 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। उधर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के वीरेंद्र सचदेवा ने आज ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल की नौटंकी अभी भी जारी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि वो कहते हैं कि वो आ गए हैं, अब सारे काम होंगे। मतलब आम आदमी पार्टी में बाकी सब ताली बजाने के लिए हैं। और आज जब वो निकले हैं तो खड़ा मुख्यमंत्री भी पीछे पीछे थी और उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई। हम आपको वीरेंद्र सचदेवा का वो बयान भी सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल की नौटंकी जारी है। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं, अब सारे काम होंगे। मतलब आम आदमी पार्टी में बाकी सब सिर्फ ताली बजाने के लिए। और आज जब वो निकले तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी पीछे पीछे थे। उन्होंने कुछ करना नहीं है, उन्होंने सिर्फ हाँ में हाँ मिला। कह रहे हैं दिल्ली की सड़कें खराब हैं। अरविंद केजरीवाल, ये सड़कें 5 महीने में खराब नहीं हुई जितने समय तुम जेल में थे। ये तुम्हारे 10 साल के नकारा प्रशासन का हिसाब है। वो सड़क भी आपने खूब चुनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि कल वहाँ चुनाव है। अरे हिम्मत थी तो जरा मुनका से नांगुली का चक्का लगा कर आते। हिम्मत है तो दिल्ली की उन सड़कों पर जाओ जहाँ गड्ढों से सड़कें भरी पड़ी हैं। हिम्मत नहीं है आपकी। कह रहे हैं मैं आ गया हूँ तो ठीक होंगी। जेल में रहकर अपने खाने की चिंता थी, तुम्हें अपने कूलर की चिंता थी। उसके लिए आपके वकील करोड़ों रुपए खर्च करके कोर्ट में जाते थे कि हाय हमारे आका को खाना नहीं मिल रहा, उनको कूलर नहीं मिल रहा। काश उस समय जेल से आपने इन सड़कों के लिए आवाज़ उठाई होती। जब दिल्ली में लोग पानी में बच्चे डूब के मर रहे थे जल भराव के कारण, काश उस समय आपने जेल के अंदर से आवाज़ उठाई होती। सब जानते हैं कि ये आपकी राजनीतिक नौटंकी है, आपकी मजबूरी है कि आपको बोलना पड़ेगा। और इस राजनीतिक नौटंकी का जवाब दिल्ली की जनता आपको देगी। वीरेंद्र सचदेवा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये राजनीति में नहीं आए होते तो किसी टीवी सीरियल में चले जाते।
उन्होंने कहा कि आज नैतिकता और ईमानदारी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की नैतिकता यही है कि जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं दिया था। ये भी सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल बातों के बाजीगर हैं और इनको सुनने के बाद लगता है कि ये राजनीति में नहीं आए होते तो किसी टीवी सीरियल में भी चल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल आपको जेल या आपके नेताओं को जेल माननीय न्यायालय ने डाला है। जेल आप अपने कर्मों की वजह से गए, अपनी चोरी, अपनी कमीशन खोरी की वजह से गए। आज आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। उस दिन वो नैतिकता और ईमानदारी कहाँ गई थी जब आप जेल गए थे? क्यों इस्तीफा नहीं दिया था? जेल जाकर भी अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से आने के बाद इस्तीफा देने की मैं तो कुर्सी को लात मारता हूँ, आप कुर्सी को लात नहीं मार रहे थे। आप सुप्रीम कोर्ट की जो पाबंदियां थी, जो बंदिशें थी, उससे बाध्य होकर आपने इस्तीफा दिया। और हम ये भी जानते हैं कि आप देने को तैयार नहीं थे, आपसे लिया गया है। और विधानसभा के पटल पर इस तरह से झूठ आप जैसा ही कोई आदमी बोल सकता है जिसको संवैधानिक मर्यादा का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। तो वहीं बीजेपी ने आज विधानसभा में दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार हजारों बस मार्शलों की जिंदगी से खेल रही है। उन्होंने इन मार्शलों को नौकरी पर रखने का वादा किया और फिर अगले आदेश तक ड्यूटी से मुक्त कर दिया। बीजेपी ने मांग की कि बस मार्शलों को तुरंत बहाल किया जाए। जो बस मार्शल्स हैं, अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, जिनको लगाया गया था बसेस के अंदर, मेरा प्रस्ताव ये है कि उन सबको तुरंत बहाल किया जाए और उनकी नौकरियां पक्की की जाए। ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन के समक्ष है। दूसरा, अभी जर्नैल सिंह जी काफी कुछ कह रहे थे, युवा है, अभी देख रहा हूँ 10 साल में थोड़े से बड़े हो गए, जोश में रहते हैं, होश कई बार खो देते हैं। लेकिन हम यही मान करके कि युवा हैं, नौजवान हैं, तो भाई निश्चित रूप से गुस्सा आएगा, तो कोई बात नहीं, हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो अध्यक्ष जी, हमें मार्शलों से आपने बाहर निकाला था, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे। आपके आदेशानुसार आपने कहा 15 मिनट के लिए हम मार्शलों से, क्योंकि हम भी बहुत महत्वपूर्ण बात, 12 CAG की रिपोर्ट क्या सदन के पटल पर नहीं आनी चाहिए? 5 साल हो गए। तो विपक्ष ने भी जो मुद्दा उठाया है और वो जारी रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा मार्शलों से बाहर चले गए तो निकाल दिया गया तो नहीं है, वो मुद्दा बना रहेगा। लेकिन चूंकि अति महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ हो रही है, हमने अपना कर्तव्य समझा कि हमें इस चर्चा में भाग लेना है और इसलिए हमारा जो तिरस्कार भी किया गया सही बात पर, संवैधानिक व्यवस्था को लेकर के हमें मार्शलों से निकाला गया, धक्का मुक्की की